ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लिंसी से होती है, जो कि अभी एक कैफे में आई होती है अपने ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। एंड क्योंकि वो ब्लाइंड है इसलिए वो नेविगेशन का यूज करते हुए आ रही होती है कि उससे डायरेक्शन पता चल सके। तभी इतने में उसे उसके ब्लाइंड डेट की ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो उसे अपने ग्रैंडसन के बारे में बताने लगती है कि उसकी मंथली सैलरी 5000 है, वो कोई इतना खास भी नहीं है और बहुत ही अगली भी दिखता है, तो भी क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी। तो लिंसी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं तो ब्लाइंड हूँ तो मुझे क्या ही पता लगने वाला है। फिर ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो रही होती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन लीड शेन को देखते हैं, जो कि अभी यहाँ पर अपनी कार से बाहर आता है और केले के छिलके के ऊपर पैर रखने की वजह से वो स्लिप हो जाता है एंड बहुत ही मुश्किल से फिर अपने आप को खड़ा करता है। इतने में उसकी ग्रैंडमा की उसे कॉल आ जाती है और वो बताने लगती है कि उन्होंने उसके लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, तो इसलिए अभी उसे चुपचाप से इस बार शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो फिर वो उसे छोड़ने वाली नहीं है और उसके लिए और भी ब्लाइंडेड ढूंढते रहने वाली है। शैन को बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि कोई इतनी अच्छी भी लड़की हो सकती है और फिर वो कॉल कट करने के बाद जब यहाँ स्टाइल में निकलने जा रहा होता है तभी उसका कोट कार के डोर में फंस जाता है, जिसे फिर असिस्टेंट जल्दी से निकाल के देता है। शैन जैसे यहाँ कैफे के अंदर आता है तो इतने में लिंजी तो गिरने वाली होती है, तो फिर वो जल्दी से उसे बचाने जाता है और जल्दी से लिंजी फिर उसके ऊपर ही गिर जाती है। लिंजी को बहुत ही बुरा लगता है कि हर दिन जब भी वो बाहर जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसती रहती है। अब यहाँ पर वो उससे कहती है कि सॉरी, क्या तुम मेरी स्टिक उठाने में हेल्प करोगे। तो फिर शैन तुरंत ही उसे स्टिक देता है और उसे अपने बारे में बता देता है कि असल में मैं शैन हूँ, तुम्हारा ब्लाइंडेड। फिर जैसे ही लिंजी उसे हैंडशेक करती है तो उसके चोट का निशान वो टच करते ही उसे पहचान लेती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि लिंजी जब हाई स्कूल में थी तभी उसकी मॉम के साथ कार एक्सीडेंट हो गया होता है और वहां पर जल्दी से कोई स्टूडेंट उसकी जान बचाने आता है। लिंजी बेहोश हो रही थी तो उस वक्त उसने उसे देख तो नहीं पाई थी, लेकिन उसका चोट का निशान उसे अभी भी याद था। वो उसे तुरंत ही पहचान लेती है कि ये तो वही है। फिर वो उससे बात करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो फिर से स्लिप होकर गिर जाती है और सोचती है कि ये तो कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग हो गया। शैन फिर उसे तुरंत ही उठाने में हेल्प करता है और उसकी नील पर जो चोट लगी होती है उस पर वो बैंडेज लगाने में भी हेल्प करता है। फिर लिंजी उससे इस बारे में पूछने लगती है कि क्या वो हमेशा से ऐसी सबकी मदद करता रहता है और उसने अपने स्कूल टाइम में भी बहुत लोगों की मदद किया होगा। शैन कहता है कि इतना भी नहीं और फिर वो अपना बैठ जाता है। तो लिंजी सोचती है कि इसे तो मैं याद ही नहीं हूँ। फिर शैन उससे पूछता है कि मिस लिंजी, क्या आपको मेरे बारे में सब पता है। तो लिंजी कहती है कि हाँ, तुम्हारी मंथली सैलरी 5000 है, तुम्हारे पास कोई सेविंग्स नहीं है ना घर है, साथ ही में तुम्हारे पास एक स्कूटर है जिससे तुम बस रोज ऑफिस आते हो और तुम एक अच्छे वर्किंग पर्सन हो। तो शैन सोचता है कि सच में मेरी ग्रैंडमा इतनी ज्यादा ओल्ड हो गई है तो कि उन्होंने एक भी इससे सच नहीं बोली है। फिर इतने में वेट्रेस इन दोनों के लिए कॉफी लेकर आती है, तो यहाँ पर लिंजी अपने हाथ से फिर कॉफी को ढूंढ रही होती है। तो जल्दी से फिर शैन उसका हाथ पकड़ के कॉफी पकड़ाने में उसे हेल्प करता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि जब से वो इसे मिला है वो उसे बहुत ही अच्छी लग रही है। फिर लिंजी उसे बताने लगती है कि असल में मेरी मॉम ने मेरे लिए इनहेरिटेंस छोड़ कर गई है, तो वो मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। शैन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे इतना सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, देखो आजकल के जमाने में तुम्हें फ्रॉड लोग भी मिल सकते हैं। लिंजी कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी वॉइस इतनी अच्छी है कि मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ कि तुम मेरे साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकते हो। शैन कहता है कि फिर तो मैं यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि तुमने बिल्कुल सही समझी हो। फिर इतने में शैन को कॉल आने लगती है तो वो लिंजी को बताता है कि सॉरी, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जरूरी काम है। लिंजी कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, तुम बस अपनी फैमिली की फोर्स करने की वजह से यहाँ ब्लाइंडेड पर आए हो, और वो मन में सोच रही होती है कि मैं तो बस यही खुश हूँ कि मैं इससे दोबारा मिल पाई। फिर शैन और लिंजी जैसी कैफे से बाहर निकलते हैं तो शैन उसे कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, आखिर तुम अकेले कैसे जाओगी। तो लिंजी कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, गॉड ने मेरे लिए एक रास्ता बंद कर दिया तो क्या हुआ, दूसरा खोल दिया, अब मेरे पास नेविगेशन है। और फिर लिंजी से कहती है कि मिस्टर शैन, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, और वो उसे गुड बाय बोलकर फिर चली जाती है। शैन बहुत ही खुश होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि सच में वो कितनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक गर्ल है। वो अपने असिस्टेंट से कह देता है कि जाओ मिस लिंजी को उसके घर तक सेफली छोड़ के आ जाओ। फिर इसके बाद शैन जब यहाँ कार में होता है तो उसे उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है एंड वो बहुत ही खुश होकर उसे कह रही होती है कि मैंने तो तुम्हारी शादी की सब प्लानिंग कर ली हूँ, कि अब बस तुम जल्दी से शादी कर लो और फिर 100 डे में तुम्हारा बेबी भी आ जाएगा और मैं उसे कितना अच्छे से पालने वाली हूँ। तो चलो अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारी ब्लाइंडेड कैसे गई। तो शैन कहता है कि ग्रैंडमा, अगर आपको मेरे बेबी को पालने की इतनी पड़ी है तो क्यों ना मैं आपके लिए एक मोबाइल गेम बना देता हूँ, आप अभी से शुरू कर दो।
तो फिर ग्रैंडमा समझ जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है कि यानी तुम्हें लिंजी पसंद नहीं आई, क्या तुम्हारी आंखें खराब है, तुम ही सबसे बड़े ब्लाइंड हो अगर तुम्हें लिंजी पसंद नहीं आई तो। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम उससे शादी नहीं करोगे तो ठीक है, मैं उसे अपनी ग्रैंड डॉटर बना लूंगी। तो फिर शेन कहता है कि ग्रैंडमा मुझे कोई सिस्टर नहीं चाहिए और वो कॉल कट करता है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा यहाँ पर शेन के ऊपर नजर रखी होती है। जैसे वो नीचे आने लगता है तो फिर वो फोन पे बात करने की झूठी नाटक करती है और अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर शाओ को कॉल पर कह रही होती है कि अच्छा तो लिंजी तुम्हारी पियानो टीचर है और वो तुम्हें टीच कर रही है। तो शेन तो लिंजी का नाम सुन के रुक जाता है। ग्रैंडमा कहती है कि अच्छा तो मैं तुम्हें स्कूल में पिक करने आऊँ, तो ठीक है मैं आती हूँ। तो बोलकर फिर ग्रैंडमा खड़े होने का नाटक करती है और कहती है कि अब तो मेरे कमर में दर्द हो रहा है, लगता है मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हूँ। फिर आखिर मैं शाओ को पिक करने कैसे जाऊंगी और अब आखिर कौन पिक करेगा उसे। तो शेन कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुश हो जाती है और अपनी ग्रेट ग्रैंड डॉटर शाओ को कॉल करके कहने लगती है कि तुम्हारा अंकल तुम्हें पिक करने आ रहा है, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनकी और अपनी टीचर लिंजी की जोड़ी बनानी है। तो शाओ कहती है कि ग्रैंडमा आप फिक्र मत करो, मैं ये मिशन कंप्लीट करूंगी। दूसरी तरफ शेन अपनी नीस शाओ को पिक करने के लिए जब पहुंचता है तो देख रहा होता है लिंजी यहाँ पर उसे सिखा रही होती है। तभी इतने में शाओ जानबूझ के चिल्लाने का नाटक करती है। तो फिर लिंजी उसकी फिक्र करते हुए जल्दी से उसे ढूंढने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और वो यहाँ फिश टैंक से टकराने वाली होती है तो जल्दी से शेन उसे बचा लेता है और उसे टच करके वो सोच रहा होता है कि वो कितनी सॉफ्ट है। यहाँ पर फिर शाओ कहने लगती है कि अंकल आपने मेरी टीचर लिंजी को कितना ज्यादा टाइटली हक करे हो। तो फिर वो जल्दी से छोड़ देता है और लिंजी को सॉरी बोल रहा होता है। तभी लिंजी कहने लगती है कि क्या तुम्हें फीवर है क्या, मुझे ऐसा फील हुआ। वो वापस उसे टच करने जा रही होती है तो फिर ये उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। तभी इतने में शाओ कहने लगती है कि अंकल आप मुझे पिक करने आए तो टीचर लिंजी को भी साथ ले लो और उन्हें भी घर छोड़ दो। तो फिर शेन लिंजी से कह देता है कि मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो लिंजी कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें जाने का किराया दे दूंगी। शेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आखिर मेरी वजह से आपको चोट लगी है तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लिंजी तो फिर मना कर रही होती है। तभी इतने में शेन उसे उठा लेता है और कहता है कि आखिर अब आपको मैं ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, तो मैं ऐसे लेके चलूंगा। लिंजी फिर बहुत ही शाय होने लगती है और सोचती है कि उसके मसल्स भी इतने अच्छे हैं। वो शेन को और अच्छे से टच करते हुए फिर अपने आप को समझाती है कि आखिर मैं शेन के बारे में ऐसे थॉट्स कैसे रख सकती हूँ। फिर वो कहती है कि वैसे मैं बहुत हैवी होंगी तो मुझे छोड़ दो। तो कहता है कि नहीं फिक्र मत करो, मैं रोज इसलिए तो जिम जाता हूँ। और फिर वो उसे लेकर आगे जाता है। यहाँ पर शाओ फिर बहुत ही खुश होकर जल्दी से ग्रैंडमा को कॉल करके बता देती है कि ग्रैंडमा मिशन कंप्लीट हो चुका है, अंकल अब टीचर लिंजी को घर लेकर आ रहे हैं। फिर शेन लिंजी को अपने साथ यहाँ घर के बाहर ले आता है और ग्रैंडमा तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर वो कहने लगती है कि तुम मेरे ग्रैंडसन को कम मत समझो। हाँ माना कि ये बस मंथली 5000 कमाता है, इसके पास ना कोई सेविंग्स है ना घर है और ये अगली भी दिखता है, लेकिन है ये बहुत ही अच्छा पर्सन। बचपन से ही इसे लोगों की हेल्प करना पसंद है और ये बहुत ही स्ट्रांग भी है। और एक बार पता है इसने कार एक्सीडेंट में किसी की जान भी बचाया था और उसे बचाते वक्त इससे खुद को चोट लग गई थी और वो हाथ की चोट अभी भी उसे फील होती है और तभी से इसे थोड़ी भूलने की बीमारी भी हो गई थी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि मेरा ग्रैंडसन बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम इससे शादी करोगी ना तो फिर ये तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तो लिंजी सोचती है कि अच्छा तो इस वजह से ये मुझे भूल चुका है और तभी तो ये मुझे पहचान नहीं पाया। शेन कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ऐसी है तो तुम माइंड मत करना। लिंजी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा क्यूट लगती है और फिर वो कहती है कि चलो अब मैं यहाँ से सबवे से घर चली जाऊंगी। तभी ग्रैंडमा जल्दी से लिंजी को रोकती है और कहने लगती है कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, देखो अभी तो मेरे घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया तो क्यों ना शेन के साथ तुम डिनर पे चली जाओ, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। लिंजी सोचती है कि आज के जमाने में ये लोग गैस सिलेंडर यूज कर रहे तो लगता है ग्रैंडमा की फैमिली तो सच में बहुत ही गरीब है। तभी यहाँ पर शेन अपनी ग्रैंडमा से इशारों इशारों में बात कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है कि इतने बड़े महंगे विला के सामने खड़े होकर आपको ऐसी बातें करने में बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं फील हो रहा है। तो फिर ग्रैंडमा उसे इशारों में कहती है कि तुम लिंजी के ऐसे एटीट्यूड से फूल मत बन जाओ, देखो हमारी फैमिली तो इतनी ज्यादा अमीर है तो अगर इसे पता लग गया तो कहीं ये हमसे डर के कहीं भाग न जाए। और फिर ग्रैंडमा दोनों का हाथ पकड़ा देती है और शेन से कह देती है कि आज तो तुम्हें तुम्हारी सैलरी मिली है ना तो लिंजी को जाओ डिनर की ट्रीट देकर आओ। फिर शेन लिंजी से कहता है कि आप तुमने सुन लियो कि घर पे तो हम डिनर नहीं कर सकते तो क्यों ना मैं तुम्हें बाहर लेके चलूं। तो लिंजी कहती है कि तुमने 2 बार मुझे बचाया तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें ट्रीट देने दे सकती हूँ, तो ये ट्रीट मेरी तरफ से होगी। फिर लोग एक रेस्टोरेंट में डिनर करने आ जाते हैं। तभी यहाँ पर लिंजी चेयर और टेबल की सारी रखी हुई प्लेट्स वगैरह देखकर फील कर लेती है कि सब तो बहुत ही अच्छा वाला है।
वो स्लो से शेन से पूछने लग जाती है कि ये क्या बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है। तो शेन तो फंस जाता है और फिर वो तुरंत ही बहाने करता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये तो बहुत ही सस्ता है। तुम तो जानती हो ना कि मैं मंथली से 5000 कमाता हूँ, तो उसमें मैं कहाँ ही इतना महंगा रेस्टोरेंट अफोर्ड कर पाऊंगा। तो फिर लिंजी उसकी बात पे बिलीव कर लेती है और फिर खाना खाने के बाद वो तारीफ करती है कि ये रेस्टोरेंट का खाना तो कितना ज्यादा अच्छा है, मैं तो यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दूंगी। तो शेन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। फिर वो उससे पूछने लगता है कि क्या हम एक दूसरे को वीचेट पे ऐड कर ले। तो फिर लिंजी मान जाती है और वो उसे स्कैन करके अपना वीचेट सेंड कर देता है। लिंजी कहती है कि मुझे पता है ये बिल स्प्लिट करने के लिए ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, एक्चुअली तुम्हें तो पता ही है कि मेरी ग्रैंडमा मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो मुझे घर जाने के बाद उन्हें एक्सप्लेनेशन तो देनी होगी ना, तो ये बिल मेरी तरफ से ही है। लिंजी कहती है कि तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प करो तो फिर मैं भी बदले में तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर लेती हूँ और मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि 1 महीने के अंदर फिर तुम्हारे ऊपर शादी करने का प्रेशर नहीं होगा। वो तुरंत ही उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है जिसमें वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड बनकर बात करती है और वो कहती है कि ऐसी वो और भी उसे रिकॉर्डिंग सेंड करती रहेगी ताकि फिर उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो शेन तो यहाँ पर अपसेट हो जाता है कि वो उसे रियल में डेट करने के लिए नहीं मान रही है। नेक्स्ट सीन में हम शेन की ग्रैंडमा को देखते हैं जिन्हें इस बारे में पता लग जाता है कि शेन ने उन्हें फूल बनाया है और वो लिंजी के साथ बस झूठी डेटिंग की नाटक कर रहा था। तो वो तो यहाँ पर असिस्टेंट को डांट रही होती है और फिर शेन के यहाँ पर आते ही वो तुरंत ही कॉल पर बात करने का नाटक करती है और सुना के कह रही होती है कि लिंजी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे ब्लाइंड डेट का इंतजाम कर रही हूँ और वो अभी तुमसे मिलने आ रहा है। जैसे वो कॉल रखती है तो शेन कहने लगता है कि ग्रैंडमा आपकी क्या बोल रही थी। तो फिर ग्रैंडमा बता देती है कि मैंने लिंजी के लिए दूसरी ब्लाइंड डेट का इंतजाम कर दिया। शेन तो इस बात से बहुत ही जेलस हो जाता है और तुरंत ही फिर अपनी ग्रैंडमा से एड्रेस पूछकर यहाँ से लिंजी से मिलने के लिए जाने निकलता है और अपने असिस्टेंट को भी बोल देता है कि वो ग्रैंडमा से फोन ले ले। फिर यहाँ तो ग्रैंडमा खुश हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हम लिंजी को देखते हैं जिसे यहाँ पर एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब मिल रही होती है और बॉस तो लिंजी के म्यूजिक से काफी खुश होता है और उसे पूछ रहा होता है कि क्या वो यहाँ पर काम करना चाहेगी। तो लिंजी तो कहने लगती है कि मुझे मंजूर है। तभी शेन आकर ये सुन लेता है तो उसे लगता है कि ये बंदा उसे प्रपोज कर रहा था और लिंजी हाँ बोल रही है। तो वो जल्दी से जाकर उस बंदे को मना कर देता है कि वो मना कर रही है और फिर लिंजी का हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है। शेन यहाँ पर इसे पूछता है कि अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने का काम छोड़ रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो हर दिन तुम्हें मैसेज भेजती हूँ। तो शेन कहने लगता है कि सिर्फ मैसेज सेंड करने से कुछ नहीं चलेगा। शेन पूछता है कि लिंजी क्या तुम्हें शादी करने की इतनी ज्यादा जल्दी है, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो लिंजी शॉक हो जाती है कि तुम मुझे प्रपोज करो। वो उसे बताने लगती है कि लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे शादी करना बहुत ही ट्रबल वाला काम होगा। तो वो कहता है कि तुम मुझे कोई ट्रबल मेकर नहीं लगती। वो तुरंत ही लिंजी का हाथ पकड़ के उसे मनाने लगता है कि तुम मुझे एक चांस दो। फिर लिंजी कुछ नहीं कह रही होती है तो शेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम मुझे अभी आंसर दो। फिर लिंजी सोचने लगती है कि शायद वो अपनी ग्रैंडमा के प्रेशर से कम्प्लीटली बचना चाहता है कि उसे शादी नहीं करनी है, इसलिए ही वो मुझे शादी का ऑफर दे रहा है। तो वो सोचती है कि आखिर इसने मेरी जान बचाया है तो मुझे इसे रीपे जरूर करना चाहिए। वो मान जाती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी। शेन तो शौक हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। लिंजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि अब तक तो सभी मुझे ट्रबल मेकर समझते हैं और इवन मैं रोज कहीं पे भी जाती हूँ तो बस प्रॉब्लम ही कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं बहुत ही सेफ फील करती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी फेक वाइफ बनने के लिए रेडी हूँ। शेन कहता है कि फेक वाइफ। लिंजी कहती है कि देखो फिक्र मत करो, मैं मानती हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ लेकिन मेरी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। शेन सोचता है कि जाने दो, अभी उसको यही सोच लेने दो, कम से कम अभी मैं इसे अपने क्लोज तो रख सकता हूँ और मैं धीरे धीरे इसका दिल जरूर जीत के रहूंगा। शेन कहता है कि ठीक है फिर चलो हम अभी अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। तो लिंजी शॉक हो जाती है कि क्या आज, वो भी अभी। तो शेन कहता है कि हाँ और वो तुरंत ही उसे उठा के सिविल अफेयर्स ब्यूरो लेकर जाता है और दोनों फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर फोटोज लेते हैं और फिर जैसे दोनों बाहर आते हैं तो एक दूसरे को हैप्पी वेडिंग विश कर रहे होते हैं। इतने में एक ग्रैंडमा यहाँ पर आ जाती है और दोनों का फोटो लेकर कहती है कि तुम लोग तो बिल्कुल परफेक्ट मैच लग रहे हो और वो कहने लग जाती है कि अब तुम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले लियो ना, तो लिंजी अब से मैं तुम्हारी भी ग्रैंडमा हुई और अब से तुम्हें से मिस्टर शेन नहीं बल्कि हस्बैंड कहकर बुलाओगी। तो शेन भी लिंजी से कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरी ग्रैंडमा हर बार कुछ भी कहती रहती है लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बोली है। तो फिर लिंजी मुड़कर शेन को हस्बैंड कहने लगती है पर वहां पर तो सामने असिस्टेंट खड़ा होता है तो वो बेचारा तो डर जाता है कि मैं नहीं हूँ। तो फिर शेन तो उसका निकनेम लेकर उसे समझाने लगता है कि तुम गलत डायरेक्शन में देख रही हो, मैं यहाँ पर हूँ। लिंजी कहती है कि सॉरी और फिर उसे ध्यान आता है कि उसने उसे उसके निकनेम से बुलाया। लिंजी को यहाँ पर उसकी मॉम याद आ जाती है और वो बताने लगती है कि ऐसे निकनेम से सिर्फ उसकी मॉम ही उसे बुलाया करती थी और उनके बाद कोई भी नहीं।
तो यहाँ पर फिर शैन उसे हक करता है और उसे कंफर्ट करने लगता है और उसे समझाता है कि अब से तुम्हारी मॉम की जगह मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो लिंजी बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि चाहे कोई भी रीजन की वजह से इसने मुझे शादी किया हो, लेकिन आखिर इसका जो ये मेरे लिए कंफर्ट है वो रियल है। तभी इतने में ग्रैंडमा कहने लग जाती है कि इसका तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता ही है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक लिव इन सन इन लॉ है। ये सुनकर शैन और लिंजी दोनों शॉक रह जाते हैं। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि लिंजी तुम्हें पता नहीं है, एक्चुअली हमारा ना बहुत ही छोटा सा घर है, सिर्फ 30 स्क्वायर मीटर का, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं है। शैन अब से तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहेगा। शैन सोचता है कि सच में हमारे 600 स्क्वायर मीटर के घर को ग्रैंडमा ने इतना छोटा सा बना दिए। सच में ग्रैंडमा कितना झूठ बोल लेती है। फिर यहाँ लिंजी तो मान जाती है कि शैन मेरे साथ रह सकता है, आखिर हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मेरा सब कुछ इसका ही तो हुआ। ग्रैंडमा फिर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन लोग के साथ मिलकर यहाँ पर लिंजी के घर पहुंचती है। यहाँ पर लिंजी बताने लगती है कि ये मेरा घर है। तो अभी इन लोगों का तो शौक होकर मुंह खुला का खुला रह जाता है और ग्रैंडमा कहती है कि दरवाजा कुछ ज्यादा ही ओल्ड लग रहा है। तो लिंजी बताती है कि असल में ये बहुत ही पुराना घर है ना। तो यहाँ पर शैन जल्दी से नाटक करते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है और मेरी ग्रैंडमा का भी यही मतलब था। तो ग्रैंडमा भी हाँ ही कहती है। फिर लिंजी इन लोगों को अंदर ले आती है और बताने लगती है कि जब से मैं ब्लाइंड हो गई उसके बाद से पहली बार मेरे घर पे कोई गेस्ट आया है। फिर लिंजी का घर देखकर ग्रैंडमा को तो उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो तुरंत ही उसे हक करके मन में सोच रही होती है कि मेरी लिंजी यहाँ पर किस तरीके से रहती होंगी। वो उसे कहने लगती है कि तुमने बहुत सफर करी हो। तो फिर लिंजी तो शॉक हो रही होती है और यहाँ पर शैन उनसे कहता है कि ग्रैंडमा आप क्या भूल चुकी हो कि आप जिस छोटे से घर में रहती हैं वो तो सिर्फ 30 स्क्वायर मीटर का है और ये तो फिर भी 80 स्क्वायर मीटर बड़ा है। ग्रैंडमा शॉक हो जाती है कि वो तो भूल ही गई थी। फिर यहाँ पर लिंजी पूछती है कि ग्रैंडमा आपको क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कुछ नहीं, मुझे तो तुम्हारा घर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। शैन सोच रहा होता है कि सच में ग्रैंडमा कितना झूठ बोल लेती है, उनका बाथरूम भी इस घर से ज्यादा बड़ा है। फिर लिंजी कहने लग जाती है कि ग्रैंडमा क्यों ना आप भी यहाँ पे रह लो, आप बेडरूम में सो जाना। ये सुनते के साथ ग्रैंडमा शॉक होती है और शैन को इशारा करती है। तो फिर शैन लिंजी के पास आता है और उसे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ ग्रैंडमा को कैसे रहने दे सकती हो, अगर वो यहाँ पे रहेंगी तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। तो लिंजी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं फ्लोर पे सो जाऊंगी। तभी शैन तो यहाँ पर उसे हक करके खुश हो रहा होता है और सोचता है कि अब वो उसे फ्रीली हक कर सकता है, शादी करना कितना ही ज्यादा वंडरफुल है। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर लिंजी से कहने लग जाती है कि आखिर मैं तुम लोगों के बीच में यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ, तुम लोग को भी तो थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना होगा ना, तो मैं तुम लोग को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो शैन अपनी ग्रैंडमा को इशारा करके कह रहा होता है कि हाँ हाँ, आखिर आप लग्जरी हाउस छोड़कर यहाँ पर कैसे ही रह पाएंगे। तो ग्रैंडमा फिर उसे इशारों में कहती है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे टाइप की लगती हूँ। फिर वो तुरंत यहाँ पर असिस्टेंट को ऑर्डर देने लगती है कि इस घर की सारी चीजें वो चेंज करवाएंगी और अच्छा स्मार्ट सिस्टम करवाएंगी। तो शैन भी फिर यहाँ पर यही ऑर्डर दे रहा होता है कि हाँ, लिंजी के लिए सारे स्मार्ट सिस्टम होने चाहिए और शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर सब समझा देता है। फिर लिंजी कहती है कि हाँ बिल्कुल सही है ये। वो तुरंत ही यहाँ पर अपना एक बॉक्स खोलती है और उसमें से एक कार्ड निकाल कर उसे देने लगती है और बताती है कि इसमें मेरे सारे सेविंग्स है, तो ये पैसे तुम यूज कर सकते हो सारे फर्नीचर को खरीदने के लिए। इन कहता है कि तुम मुझे पैसे दे रही हो। तो लिंजी कहती है कि ऑफ कोर्स, अब हमारी शादी हो गई है तो ये पैसे अब तुम्हारे भी है। तो यहाँ पर शैन तो शॉक हो जाता है कि वो इतना बड़ा सीईओ होकर आखिर एक लिव इन सन इन लॉ बन चुका है। और फिर ग्रैंडमा तो लिंजी को बताने लग जाती है कि अब उसकी शैन के साथ शादी हो गई है तो वो उसे ब्राइड प्राइस भी देने वाली है और वो यहाँ बहुत ही अमाउंट वाला नंबर बताने वाली होती है, पर जल्दी से चुप हो जाती है और शैन को समझा देती है इशारों में। तो लिंजी कहती है कि ग्रैंडमा आखिर आपको मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, आपको उल्टा अपने घर के लिए नेचुरल गैस ले लेनी चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें पता है अब तुम दोनों की शादी हो गई है तो मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग रिंग भी खरीदी हूँ। वो तुरंत ही असिस्टेंट को बोलकर यहाँ पर 3 डायमंड की रिंग मंगवाती है और यहाँ पर लिंजी से कहती है कि अब तुम चूज करो। तो शैन यहाँ पर फिर लिंजी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारी चूज करवाने में मदद करता हूँ और वो तो उसका हाथ पकड़ के खुश हो रहा होता है। जब वो उसे यहाँ तीनों रिंग को टच कराता है तो लिंजी तो टच करके ही पहचान लेती है कि ये मुझे डायमंड रिंग कैसे लग रही है। ये सुनने के बाद ये लोग शॉक हो जाते हैं कि उसने कैसे पहचान ली। असिस्टेंट भी सोचने लग जाता है कि क्या वो देख सकती है क्या। फिर शैन और ग्रैंडमा मिलकर जल्दी से बहाना करने लगते हैं कि असल में वो सब नकली रिंग है, कोई 50 की है, कोई 10 की है और कोई तो सिर्फ 5 की है, क्योंकि वो प्लास्टिक की है। तो लिंजी फिर कहती है कि फिर ये प्लास्टिक वाली सही है। वो उसी रिंग को चूज करके निकाल लेती है और कहती है कि मेरे लिए फेक रिंग से ज्यादा ये जरूरी है कि फीलिंग्स फेक ना हो। तब शैन जल्दी से नील डाउन होता है और लिंजी को वो रिंग पहनाते हुए उसे प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो हमेशा उसके साथ सिंसियर रहेगा। और फिर यहाँ पर उसे किस करने के लिए क्लोज आ रहा होता है तो जल्दी से ग्रैंडमा उसे रोकती है और कहती है कि अब तुम लोग अपना अकेले टाइम स्पेंड करो, मैं चलती हूँ। और फिर ग्रैंडमा तो जल्दी से असिस्टेंट के साथ निकल लेती है।
फिर ग्रैंडमा के जाने के बाद शन लिंजी से कहने लगता है कि तुम मेरी ग्रैंडमा की बातों का बिल्कुल भी माइंड मत करना, वो हमेशा ही ऐसी बोलती है। तो फिर लिंजी कहती है कि मुझे तो तुम्हारी ग्रैंडमा हमेशा ही बहुत ही क्यूट लगती है और बहुत ही एनर्जेटिक भी। तो शेन कहता है कि तुम तो हमेशा मेरी ग्रैंडमा की तारीफ करती हो, कभी मेरी भी तारीफ कर लो। लिंजी फिर बहुत ही शाय होने लगती है और यहाँ पर शेन उसके क्लोज आकर उसे कह रहा होता है कि आखिर अब हमारी शादी हो गई है और हम लोग लीगल कपल है। लिंजी जल्दी से उठ जाती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारा रूम भी क्लीन कर देती हूँ। शेन उसे रोकता है और कहता है कि स्लो से। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, ये घर मेरा है तो यहाँ की हर जगह मैं अच्छे से जानती हूँ। शेन कहता है कि अब मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ ना, तो तुम्हें मुझे भी पहचानने आना चाहिए। वो उसे अपना फेस टच कराने लगता है और कहता है कि देख लो ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मैं कैसा हूँ। तो यहाँ पर फिर लिंसी उसके आईब्रो वगैरह टच कर रही होती है और उसका फेस टच करने के बाद फिर वो उसे कहती है कि वो तो बहुत ही हैंडसम है। वो कहती है कि ग्रैंडमा ने तो मुझे बताई थी कि तुम बहुत ही अगली दिखते हो, तो यानी मुझसे झूठ बोला गया है। फिर शेन तुरंत ही उसे मनाने लग जाता है कि क्या तुम गुस्सा हो गई हो। लिंसी कहती है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है। शेन कहता है कि फिर तो तुम्हें मुझे अच्छे से मेजर करना चाहिए ताकि तुम मुझे कभी भूलो ना और अच्छे से पहचान लो। उसे यहाँ पर अपना चेस्ट टच कराने लगता है और उसे अपना साइज बता रहा होता है। लिंसी फिर जल्दी से यहाँ से भागने लगती है, कहती है कि मैं जा रही हूँ तुम्हारा रूम क्लीन करने के लिए। और वो थोड़ा गिरने को करती है तो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं भी एक्सीडेंटली गिर गई, अक्सर ऐसा होता नहीं, मैं अपने घर की हर जगह अच्छे से जानती हूँ। और ऐसा बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और वो शैन के बारे में सोचकर बहुत ही शाय हो रही होती है। यहाँ पर फिर शैन सोचता है कि अभी तो हमने पूरी बातें करी नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। फिर वो उसका पूरा घर देख रहा होता है और वो सोचता है कि अब से मैं लिंजी को थोड़ा सा भी सफर नहीं करने दूंगा। फिर रात में हम देखते हैं कि लिंजी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने बॉस को कॉल लगाती है और पूछती है कि आपको पियानिस्ट की जरूरत है ना, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। शैन ये सब सुनकर सोचता है कि वो मेरी कितनी केयर करती है, इसका ये मतलब है कि वो पक्का मुझे लाइक करती है। फिर इतने में शेन के ऑर्डर पर तुरंत यहाँ लिंजी के अकाउंट में 100 मिलियन आ जाते हैं और वो इतने अमाउंट सुनकर शॉक हो जाती है और शेन को चिल्लाकर आवाज देने लगती है और कहती है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, तुम जल्दी से चेक करो। तो फिर वो बताता है कि कोई स्कैम नहीं है, असल में मैंने ही तुम्हारे अकाउंट पे 100 मिलियन भिजवाया, वो तुम्हारी ब्राइड प्राइस है। लिंजी तो तुरंत ही हंसने लग जाती है और कहती है कि क्या 100 मिलियन की बात कर रहे हो तुम, देखो मेरे साथ मजाक मत करो। शैन उसे कहने लगता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा ही अमीर हूँ और मैं तुम्हारा भी ख्याल रख सकता हूँ तो क्या तुम खुश होंगी। लिंजी तुरंत ही उसका फीवर चेक करने लगती है और कहती है कि तुम्हें तो कोई फीवर नहीं है, तो आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। देखो मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम मंथली 5000 कमाते हो, जिसमें तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ का भी तो खर्चा उठाना है, तो आखिर तुम मेरा खर्चा कहाँ से उठा लोगे। और वैसे भी तुम अगर इतने ज्यादा रिच होते तो तुम थोड़ी ना मुझसे शादी करते। फिर शैन कुछ कहने को जाता है तो लिंजी उसे चुप करा देती है और कहती है कि वैसे भी रिच मैन कोई इतने भी अच्छे नहीं होते और मुझे रिच लाइफ पसंद भी नहीं, मुझे तो ऐसी ऑर्डिनरी लाइफ पसंद है। देखो ना ऐसे हम लोग हमेशा हैप्पीली रह सकते हैं। शैन सोचता है कि शायद उसे पसंद नहीं कि मैं रिच हूँ, इसलिए फिर वो कहने लगता है कि हाँ तुम सही कह रही हो और ये मैसेज पक्का फेक होगा, रुको मैं तुम्हारे लिए इसे डिलीट कर देता हूँ। लिंसी कहती है कि हाँ कर दो और वो फिर 100 मिलियन का यहाँ पर नंबर्स काउंट करने लगती है कि इतने सारे पैसे तो मेरे अकाउंट में होना मैं डिजर्व ही नहीं करती हूँ। तो शैन यहाँ पर समझ रहा होता है कि वो अभी बहुत ही अंदर से इनसिक्योर फील कर रही है, तो इसलिए अभी के लिए तो मैं इसे अपनी आइडेंटिटी बता ही नहीं सकता हूँ। वो तुरंत ही उसे हक करता है। फिर नेक्स्ट डे शैन जब अपने ऑफिस में होता है तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि जैसा कि उसने ऑर्डर दिया था अब मैडम का घर रिनोवेट हो रहा है। तभी इतने यहाँ पे ग्रैंडमा जाती है और असिस्टेंट को हटाते हुए शेन के पास यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेकर आई होती है और कहने लगती है कि ये पूरे 10 शॉप और विला मुझे सब लिंजी के नाम पर करने, तो ये सब उसे दे दो। और वो तो शेन को यहाँ पर काफी ड्रामे करके बता रही होती है कि कल रात वो लिंजी की वजह से कितना ज्यादा रो रही थी, कि वो कितनी ज्यादा बेचारी है, उसे अपनी लाइफ में कितना सफर करना पड़ा है। वो कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें बताई थी कि मैं लिंजी से सबसे पहली बार कैसे मिली थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उस दिन एक चोर ग्रैंडमा का बैग लेकर भाग रहा था और तभी वहां पर लिंजी ने अपनी स्टिक की मदद से उस चोर को पकड़ने में मदद की थी और उसे फोन से रिकॉर्ड करते हुए डराई थी कि वो इसे पुलिस को भेज देगी तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो फिर डर के मारे वो चोर भाग गया था और लिंजी ने वो बैग फिर ग्रैंडमा को दे दी थी। ग्रैंडमा फिर बहुत ही इम्प्रेस हुई थी और उन्होंने तुरंत ही उसे बोली थी कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है, वो उसे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना चाहती है। तो लिंजी तो सुनकर शॉक हो गई होती है
फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और शेन कहता है कि मुझे याद है, आखिर आपको वो बहुत ही स्पेशल गर्ल लगी थी। फिर यहाँ पे ग्रैंडमा तो शेन को बता रही होती है कि मेरे नाम पर जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है वो सब भी मैं लिंजी के नाम पे करूंगी। तो यहाँ पर फिर शेन ने समझाने लगता है कि ग्रैंडमा हम इतने ज्यादा रिच है, ये हमें उससे पता ही लगने दे सकते, नहीं तो फिर वो हमसे पक्का डर जाएगी। तभी इतने में शेन को यहाँ पर रिसेप्शन से कॉल आती है और एम्प्लॉय से बताती है कि असल में एक लड़की यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई है और वो अपने आप को आपकी वाइफ बता रही है। ये सुनकर शेन शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे अभी मेरी आइडेंटिटी के बारे में मत बताना, बस उसकी सारी बातें सुनना और उसकी सारी विश पूरी करना। फिर वो कॉल रखते यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को बताता है, तो ग्रैंडमा तो डर के जल्दी से असिस्टेंट के साथ यहाँ पर छिपने लग जाती है। शेन कहता है कि आप क्या कर रही हो? तो फिर ग्रैंडमा कहती है कि आखिर मैं एक रिटायर ओल्ड लेडी हूँ और अचानक से मैं यहाँ पर ऐसी वर्क प्लेस पे क्या कर रही हूँ, इसका मैं क्या उसे एक्सप्लेनेशन दूंगी। शेन फिर अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि ग्रैंडमा आप भूल चुकी है कि वो ब्लाइंड है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप यहाँ पर है कि नहीं। शेन अपने असिस्टेंट को तुरंत ही ऑर्डर देता है कि तुम सारे एम्प्लॉयज को अभी मैसेज करो और उन्हें बता दो कि मेरी वाइफ के सामने उन्हें मेरा नाम लेकर ऐसे प्रिटेंड करना है जैसे वो लोग मेरे कलीग है, उन्हें मुझे बॉस नहीं बताना है। तो फिर शेन सभी एम्प्लॉयज को मैसेज कर देता है। जैसे यहाँ पर लिंजी अंदर आ रही होती है तो सारे एम्प्लॉयज उसे देखकर बातें कर रहे होते हैं और फिर वो लोग जानबूझ के उसे सुनाने के लिए कहने लग जाते हैं कि शेन असल में बहुत ही अच्छा है और कितना अच्छे से काम करता है और तुम उसकी वाइफ हो, तुम दोनों तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट मैच हो। तो लिंजी फिर खुश हो रही होती है। फिर शेन जब जल्दी जल्दी में यहाँ पर आ रहा होता है तो वो सीढ़ी से डायरेक्ट कूदने की कोशिश करता है, पर बेचारा बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है और फिर जल्दी से उठकर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय से बताती है कि शेन तुम्हारी वाइफ आई हुई है। तो वो जल्दी से उसे लेके जा रहा होता है और सभी एम्प्लॉयज को थम्स अप दिखाकर इशारों में कह रहा होता है कि उन लोगों ने अच्छी एक्टिंग करे, अब उन लोग को डबल बोनस मिलेगा। तो सभी एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं। फिर शेन यहाँ लिंजी को अपने ऑफिस में ले आता है और कहता है कि तुम अभी आराम से बैठ जाओ, मैं अपना जल्दी से काम खत्म कर लेता हूँ। फिर तभी सामने वो अपनी ग्रैंडमा और असिस्टेंट को ऐसे लुक में देख के डर जाता है। लिंजी कहती है कि क्या हुआ? तो फिर वो कहता है कि कुछ नहीं, और वो उन लोग को इशारा करता है कि वो लोग चुपचाप से जी के बैठ जाए। फिर लिंजी तो शेन का ऑफिस फील करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हारा ऑफिस तो काफी स्पेस वाला अच्छा लग रहा है मुझे। शेन सोचता है कि सच में मेरी वाइफ तो कितनी ज्यादा स्मार्ट है। फिर वो तुरंत ही उसे बताने लगता है कि ये असल में सीईओ का ऑफिस है और मैं तो बस यहाँ पर उन्हें फाइल देने के लिए आया था। और वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है कि अब वो सीईओ बनने का नाटक करे। असिस्टेंट सोचता है कि मैं तो फालतू में बुरा फंस गया। फिर उसे यहाँ शेन की वजह से एक्टिंग करनी पड़ता है और वो उसका बॉस बनने का प्रिटेंड करते हुए कहने लगता है कि शेन मेरे यहाँ का बहुत ही अच्छा एम्प्लॉई है, इसके बिना तो सच में मेरा कोई काम हो ही ना पाए। तो लिंजी कह रही है कि थैंक यू बॉस मेरे हस्बैंड की तारीफ करने के लिए, ये सच में बहुत ही अच्छा है। और फिर वो शेन की तारीफें करते हुए शेन से कहती है कि चलो अब तुम अपने बॉस को थोड़ा रिस्पेक्ट दो ताकि वो तुम्हारी सैलरी और बढ़ाए। फिर वो तो शेन को पकड़कर उसका सर यहाँ पर 3 बार झुका रही होती है और बेचारा असिस्टेंट यहाँ पे डर रहा होता है। तभी ग्रैंडमा तो ये देखकर इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो जोर जोर के हंस के कहने लगती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो गया। तभी लिंसी ग्रैंडमा की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि आप भी यहाँ पर हो। तो ग्रैंडमा फिर जल्दी से ट्रेडिंग करने का नाटक करते हुए बताने लगती है कि असल में मेरे घर पे पैसे नहीं है ना, तो मैं भी यहाँ पर क्लीनिंग की जॉब करती हूँ। तो फिर लिंजी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि ग्रैंडमा आप इतनी ज्यादा ओल्ड है और आपको इस एज में भी यहाँ पे क्लीनर का काम करना पड़ रहा है। और फिर वो शेन को अपनी स्टिक से मारती है और यहाँ ग्रैंडमा को अपने ये सारे पैसे देने लगती है और कहती है कि ये मेरी सैलरी है, ये सब आप रख लो। तो ग्रैंडमा तो बड़ी इमोशनल हो जाती है कि तुम कितनी ज्यादा अच्छी बच्ची हो। और फिर वो तो उसे बताने जा रही होती है कि सारी प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी उसे देने वाली है। तो अभी शेन जल्दी से अपनी ग्रैंडमा को चुप कराता है और उन्हें अपने असिस्टेंट के पास भेज देता है। और फिर यहाँ पर असिस्टेंट उसका बॉस बनने का प्रिटेंड करते हुए उसकी तारीफ करते हुए उसे यहाँ पर लिंजी के पैसे रिटर्न कर देता है जो उसने ग्रैंडमा को दे दी थी। पर यहाँ पर लिंजी तो पहचान जाती है और शेन को कह देती है कि ग्रैंडमा के पैसे उन्हें रिटर्न करो। तो ये शौक हो जाता है कि इसे बिना कुछ देख कर भी सब पता लग जाता है। तो फिर जल्दी से वो ग्रैंडमा को आखिर ये वापस दे देता है। फिर शेन जब लिंजी को घर लेकर आता है तो उसे बताने लगता है कि आज तुमने मुझे पिक करने आई इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया हूँ। वो उसे यहाँ जैसे ही डोर के सामने लाता है तो डोर का लॉक यहाँ पर खुद ब खुद उसे देखते ही खुल जाता है। तो लिंजी कहती है कि तुमने मेरे डोर का फेस लॉक कर दिया। तो शेन बताता है कि हाँ, लेकिन इसके अलावा और भी सरप्राइजेस है। वो उसे जैसे अंदर लेकर जाता है तो यहाँ पर शेन ने यहाँ पर उसके लिए एक रोबोट पैट को भी रखा होता है जो कि सेम शेन की वॉइस में उससे बात कर रहा होता है। शेन लिंजी को बताता है कि ये न्यू एआई नेविगेशन सिस्टम मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया हूँ ताकि ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहे और तुम्हारी हेल्प करे। और इसका वॉइस मैंने अपना कॉलेज टाइम वाला ही रखा हूँ ताकि मेरा पास्ट सेल्फ और मेरा प्रेजेंट सेल्फ दोनों ही तुम्हें सर्व करे।
लिंजी फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही शैन को हक कर लेती है। फिर शैन भी उसे हक करता है और वो उसे किस करने वाला होता है और फिर वो जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए यहाँ से भाग जाता है। लिंजी सोचती है कि उसने अचानक से मुझे दूर क्यों कर दिया। अगर वो मुझे लाइक न कर रहा होता तो आखिर थोड़ी ना वो मेरे लिए इतना कुछ करता। लिंजी इसी बारे में सोच रही होती है तभी शैन वापस आ जाता है और उसे बताता है कि वो बस अपना काम करने गया था, अपने बॉस को कुछ रिपोर्ट करने के लिए, और उसे जानबूझ के इग्नोर नहीं कर रहा था। तो लिंजी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहते इसलिए भाग गए। शेन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो फिर उसे पूछने लगता है कि तुम्हें मेरा सरप्राइज ये कैसा लगा। तो कहती है कि बिल्कुल अच्छा। शेन पूछता है कि चलो तुम अपने इस पैट को कोई नाम दे दो। तो फिर लिंजी अच्छा सा उसे नाम दे देती है और यहाँ पर उसका ये पैट उससे बातें कर रहा होता है। शेन बताता है कि ये तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। लिंजी बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है कि ये एआई नेविगेशन तो बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर वो कहती है कि लेकिन ये तो बहुत ज्यादा महंगा होगा ना, तो एक काम करते, कल से सारा खर्चा तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कल से बहुत मेहनत करने वाली हूँ। तो शेन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी लिंजी फिर नहीं मानती है और बताती है कि कल से मैं पार्ट टाइम जॉब करने वाली हूँ। शेन कहता है कि ठीक है, फिर तुम जो करना चाहोगी कर सकते हो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंजी अपनी पियानिस्ट की जॉब करने गई होती है एंड तभी यहाँ पर शैन उसके बॉस से इस बारे में बात कर रहा होता है कि उसकी यहाँ पर कितने घंटे की जॉब है। तो फिर बॉस बताता है कि 4 घंटे की। असल में यहाँ पर के सारे लोगों को लिंजी का म्यूजिक बहुत ही पसंद है, इसलिए उसने उसे हायर किया है। तो यहाँ पर फिर शैन अपना उसे कार्ड देता है और कहता है कि ये सारे पैसे रखो और तुम्हें मेरी वाइफ के काम के घंटे कम करने और सिर्फ 2 ही घंटा रखना है। मैं नहीं चाहता कि वो इतना ज्यादा थक जाए, तो इसलिए ये 1 मिलियन लो और मेरी वाइफ से अब तुम कैसे डील करोगे वो तुम जानो, लेकिन उससे तुम्हें इतना ज्यादा काम नहीं करवाना है। फिर बॉस कहता है कि मैं समझ गया। फिर वो लिंजी से इस बारे में बात करने चाहता है कि आज उसने बहुत ही अच्छे से काम करी है, लेकिन वो उसे समझा देता है कि उसे 4 घंटे तक काम करने की जरूरत नहीं। लिंजी डर जाती है और कहती है कि बॉस क्या आप मुझे फायर करने का सोच रहे हैं? प्लीज आप ऐसा मत करो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। मेरे पास एक ग्रैंड मैन जो कि क्लीनर की जॉब कर रही है और मेरा हस्बैंड है जो कि अभी वर्क कर रहा है और वो इतना पैसे नहीं कमाता है और मुझे अभी उन दोनों को पालने के लिए पैसे जमा करना है। यहाँ पर शैनी सब सुन रहा होता है और सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि उसकी नजरों में मेरी इंप्रेशन इतना ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर फिर बॉस समझाता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा तुम तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो, इसलिए ही तो मैं तुम्हारे काम के घंटे भी कम कर रहा हूँ और साथ ही साथ तुम्हें बोनस भी दे रहा हूँ, ये लो 1 मिलियन। तो लिंजी तो यहाँ पर शॉक हो जाती है कि आखिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। वो तुरंत ही उसे रिटर्न करने लगती है और समझाने लगती है कि बॉस मैं कोई लीगल काम नहीं करने वाली हूँ, मेरे पास हस्बैंड है। तभी शैनी ये सब सुनते हुए अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि देखा वो मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती है। फिर यहाँ पर लिंजी तो काम क्विट करके जाने लगती है। तो यहाँ पर शैन तुरंत ही उस बॉस को इशारे में कह देता है कि उसे लिंजी को रोकना होगा, नहीं तो फिर वो उसका भी काम खत्म करवा देगा। तो फिर ये बॉस तुरंत ही लिंजी को रोक कर उसे बताने लगता है कि वो उसे फेमस म्यूजिक ग्रुप में ज्वाइन करवाना चाहता है, इस वजह से उसके काम के घंटे कम कर रहा है। लिंजी कहती है कि मैं तो उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती थी, मेरा ये तो बहुत ही पुराना ड्रीम था, लेकिन आखिर म्यूजिशियन के ग्रुप में मुझ जैसी ब्लाइंड लड़की को भी लिया जाएगा। शैन जब ये सुनता है कि ये लिंजी का ड्रीम है तो वो तो सोच लेता है कि अब मैं ये लिंजी का ड्रीम पूरा करके रहूंगा। तभी यहाँ पर बॉस लिंजी को समझाने लगता है कि वो उसका इंटरव्यू देने का अरेंजमेंट करवाएगा और क्या पता उसे इस म्यूजिक ग्रुप में ले लिया जाए और फिर उसकी एनुअल सैलरी इतनी ज्यादा होगी। तो फिर लिंजी यहाँ ट्राई करने के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिंजी वापस से अपना यहाँ पर जॉब के लिए आई होती है। तो कॉल पर अपने उस एआई नेविगेशन सिस्टम से बात कर रही होती है और उसे अपने अकाउंट का बैलेंस बताने के लिए बोलती है, जो कि वो इतने सारे पैसों का नंबर बताता है। तो लिंजी शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम्हारे अंदर बग आ गया है, आखिर ऐसे कैसे तुम मुझे इतना ज्यादा पैसे बता रहे हो। तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर आकर लिंजी से कहने लगती है कि अरे तुम तो मेरी म्यूजिक एकेडमी की वही ब्लाइंड गर्ल हो ना। तो लिंजी भी उसे पहचानती है और कहती है कि तुम भी तो वही बेसुरी लड़की हो ना, जिससे बिल्कुल भी म्यूजिक का कुछ नहीं आता है। तो फिर ये लड़की चिल्लाती है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लिंजी को ये कैसे बुली क्या करती थी और उसे चिल्लाती थी कि तुम मेरे साथ यहाँ पर स्टडी करने लायक बिल्कुल नहीं हो। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और ये लड़की यहाँ पर लिंजी को कम समझ रही होती है और कहती है कि तुम तब टॉप स्टूडेंट थी तो क्या हुआ, अब तुम मेरा मुकाबला थोड़ी ना कर पाओगी। तो फिर लिंजी भी उसे अपनी वैल्यू बताती है और कहती है कि चलो तुम्हारे कहने के हिसाब से ही हम एक कंपटीशन रख लेते हैं। फिर वो भी मान जाती है और दोनों 5 इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का कंपटीशन रखते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा करेगा। तभी यहाँ पर शैन भी अपने असिस्टेंट के साथ आया होता है और वो तो बहुत ही खुश हो रहा होता है कि लिंजी अकेले ही अपने लिए फाइट कर सकती है। फिर वो तो यहाँ पर लिंजी को प्ले करते हुए देखकर उसकी वीडियो बना रहा होता है। फिर लिंजी तो यहाँ पर इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर दिए कि सारे लोग उसकी तारीफें करने लग जाते हैं और शैन भी मान जाता है कि मेरी वाइफ कितनी कमाल की है। तो असिस्टेंट तो बस शैन की ऐसे लिंजी को तारीफ करता हुआ देखकर सोच रहा होता है
कि बॉस तो सच में अपनी वाइफ के प्यार में कितने ज़्यादा पागल है। तभी ये लड़की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लिंसी से कहने लगती है कि मैं इस शर्त को बिल्कुल नहीं मानने वाली हूँ। और उसने जो शर्त लगाई थी कि वो हारेगी तो माफ़ी मांगेगी, इसके लिए वो मना कर देती है। तो शैन यहाँ लिंसी को सपोर्ट करने के लिए जाता है और कहता है कि तुमने खुद ये शर्त लगाई थी और अब तुम नहीं मान रही हो। लिंसी पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो फिर शैन बताता है कि मैं अपनी वाइफ को यहाँ पर पिक करने आया था और मुझे नहीं पता था कि मुझे इतने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सुनने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर ये लड़की तो शॉक हो जाती है कि तुम इस ब्लाइंड लड़की के हस्बैंड हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि इसे तुम जैसा हैंडसम हस्बैंड मिल गया? लगता है कहीं तुम कोई मेल मॉडल तो नहीं थे, तभी तो तुमने ऐसे शादी करे होंगे। लिंजी कहती है कि मेल मॉडल? फिर तो आखिर मैंने तो लगता है कोई गोल्ड हासिल कर रही हूँ, अगर मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा हैंडसम है तो। वो तो और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है और फिर यहाँ पर जो और भी लोग आए होते हैं वो भी लिंजी के साइड से उस लड़की का मजाक उड़ा देते हैं, तो उसे और ज्यादा गुस्सा आती है। फिर यहाँ पर एक बंदा तो लिंजी से इतना खुश हो गया होता है कि वो एक पियानो यहाँ पर लिंजी को ऑफर कर रहा होता है और कहता है कि वो उसके घर तक पहुंचा देगा। लिंजी फिर शन से कहती है कि तुम तो सच में मेरे लकी स्टार हो, देखो तुम्हारी वजह से मैं फ्री में पियानो जीत गई। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तभी ये बंदा तो बहुत ही खुश हो रहा होता है जो कि उसे पियानो ऑफर कर रहा था। असल में शैन ने इसे ऑलरेडी 10 मिलियन देकर रखा था, तो ये कॉल पर किसी को इस बारे में बता रहा होता है और बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहने लगता है कि वो मिस्टर शैन इतने बड़े कंपनी का सीईओ है और सच में अपनी वाइफ से वो बहुत ही प्यार करता है। याओ ये सब सुन लेती है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर लिंजी इतनी ज्यादा लकी कैसे हो गई कि उसका हस्बैंड इतना ज्यादा अमीर है और वो इतनी बिलियंस कंपनी का सीईओ है। आखिर उसकी जगह मेरी क्यों नहीं उससे शादी हो गई? लेकिन फिर इसे समझ नहीं आता कि इतने बड़े सीईओ ने एक ब्लाइंड लड़की से क्यों शादी की है। मुझे इस बारे में पता करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। फिर लिंजी घर जाने के बाद वापस से अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने की प्रैक्टिस करती है और फिर शैन कहता है कि चलो अब थोड़ा रेस्ट करो। फिर वो यहाँ पर लिंजी के हाथ में क्रीम लगाकर मसाज करने में हेल्प करता है और उसे कह रहा होता है कि तुम पैसे कमाने का काम मुझ पे छोड़ दो और ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। तो लिंजी बहुत ज्यादा खुश होती है और इसकी तारीफें करी होती है और कहने लगती है कि अब तो मैं और भी ज्यादा मेहनत से काम करने वाली हूँ और अपना गोल अचीव करने वाली हूँ। इतने में लिंजी के फोन पर उसके बॉस का मैसेज आया होता है, तो वो एआई नेविगेशन सिस्टम से मैसेज यहाँ पर वॉइस नोट में करके बता रहा होता है कि उसके बॉस ने मैसेज सेंड किया है कि उसका इंटरव्यू लेटर एक्सेप्ट हो गया है। ये सुनकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर शैन कहता है कि चलो इसी बात पे हम सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो उसके लिए ग्लास में जूस और अपनी लिए ड्रिंक लेकर आता है, पर इतने में फिर शैन को काम से कॉल आ जाती है, तो वो कहता है कि रुको मैं अभी कॉल पे बात करके आता हूँ। फिर शैन साइड में यहाँ कॉल पे बात कर ही रहा होता है, तभी इतने में लिंजी बहुत ही खुश हो जाती है कि शैन को पता लग गया कि मुझे प्यास लगी है। फिर वो गलती से अल्कोहल वाली ड्रिंक उठाकर पी लेती है और शैन जैसे ही देखता है तो वो तुरंत ही उसे रोकने जाता है कि वो तो अल्कोहल वाली ड्रिंक थी। तभी तो लिंजी यहाँ पर गिरने लग जाती है, तो शैन जल्दी से उसे गिरने से बचाता है और फिर वो तो इतनी ड्रंक हो गई होती है। शैन पूछता है कि तुम ठीक हो? तो फिर लिंजी उसे ड्रंक होने के बाद बताने लगती है कि असल में जब से मैं ब्लाइंड हुई हूँ ना, तब से मैं और भी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी हूँ। और फिर वो उसके ऐप स्ट्रेच करने लग जाती है, तो शैन उसे रोकता है और कहता है कि अभी तुम होश में नहीं हो, इसलिए ये सब मत करो। तो यहाँ पर लिंजी तो नहीं मान रही होती है और शैन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें टच नहीं कर सकती हूँ। वो उसे यहाँ सोफे पे बैठा देती है और फिर वो तो यहाँ पर उसका शर्ट खोलते हुए उसके एप्स को टच करके उस पर गिटार प्ले करने लग जाती है। शैन तो बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इतने में लिंजी उसे किस करने लगती है और उसकी तारीफें करी होती है। तभी हम देखते हैं कि कॉल पर ग्रैंडमा और शाओ इन लोग की बातें सुन रहे होते हैं और वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी ग्रैंडमा कॉल फिर कट कर देती है और फिर यहाँ शैन तो लिंजी को बता रहा होता है कि वो ड्रंक होने के बाद और क्यूट लग रही है। लिंजी फिर उसे और ऐसे सेड्यूस करी होती है, पर फिर वो तो सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंजी यहाँ सो रही होती है तो शैन उसके पास ही बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसने मुझसे इतनी इजीली इसलिए शादी करी है क्योंकि उसके दिल में तो ऑलरेडी कोई और है और उसने मुझे सब्स्टिट्यूट समझी हुई है। तभी लिंजी की जैसी नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात वो ड्रंक हो गई थी और उसने क्या क्या करी थी। तो फिर बहुत ही एम्बेरस फील करती है और फिर सोचती है कि लेकिन उसके एप्स टच करके बहुत ही अच्छा फील हुआ, पर उसे पता भी नहीं होता कि शैन यहीं पर ही बैठ कर सब सुनता है। वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें बहुत ही मजा आई है। तो लिंजी तो फिर शॉक हो जाती है कि वो यहीं पर ही था और उसने सब सुन लिया। फिर शैन उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने मुझे सब्स्टिट्यूट समझ के शादी करी हो? तो लिंजी ये सुनकर समझ नहीं पाती है। शैन फिर कहता है कि कुछ नहीं और वो तुरंत ही उसे हक करता है और वो सोचता है कि मुझे खुद ही इस बारे में पता करना होगा कि आखिर 10 साल पहले से लिंजी किसे पसंद करती है। फिर शैन ने नेक्स्ट डे अपने असिस्टेंट से इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाया होता है और उसे पता लगता है कि लिंजी तो जब से ब्लाइंड हुई है तब से वो किसी लड़के से ऐसे कांटेक्ट में है ही नहीं। तो फिर सोचता है कि यानी ब्लाइंड होने से पहले वो किसी लड़के से मिली और उसका उसके ऊपर डीप असर है।
तभी इतने में शेन को पता लग जाता है कि लिंजी के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि उसे यहाँ पर सिग्नल मिलता है। तो ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट के साथ लिंजी को बचाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ याओ ने तो यहाँ पर लिंजी को बेहोश करके रखी होती है और फिर वो कोई उसे स्प्रे मारती है, जिससे फिर लिंजी को होश आ जाता है और वो इस याओ को चिल्लाती है कि तुमने मुझे किडनैप करी हो, तुम्हें पता है इसकी सजा तुम्हें 10 साल की जेल होगी। तो फिर याओ कहती है कि तुम पागल हो चुकी हो, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी, मैं तो तुम्हें अच्छे से तुम्हारे घर लेके चल रही हूँ। लिंजी सुनकर शॉक होती है और फिर याओ ने तो इसे शेन के ग्रैंडमा के घर पे लेकर आई होती है। वो जैसे यहाँ पे डोरबेल बजाती है तो ग्रैंडमा दरवाजा खोलती है यहाँ पर लिंजी को देखकर खुश हो जाती है और फिर याओ तो बताने लगती है कि मिस्टर शेन ने मुझे यहाँ पर उनकी वाइफ को घर छोड़ने के लिए बोला, इसलिए मैं इन्हें लेकर आई हूँ। तो ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लिंजी से कहने लगती है कि यानी तुम और शेन अब रियल में साथ हो चुके हो और इसने तुम्हें सब बता दिया है, फिर तो चलो मैं तुम्हें अब जल्दी से घर में सब कुछ दिखाती हूँ। वो उसे अपने घर में लेकर जाती है। तो लिंजी को फील होता है कि ये तो कितना स्पेस वाला घर है। तो ग्रैंडमा कहती है कि बड़ा तो हो गई ना, क्योंकि ये हमारा विला है। ये सुनकर लिंजी शॉक होती है। याओ खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। वो तो मनी मन सोच रही होती है कि उस मिस्टर शेन ने तो इसे कुछ बताया भी नहीं है, तो लगता है वो तो बस इसके साथ खेल ही रहा होगा। और अब जब इसे सब पता लग गया तो फिर ये शो देखने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर यहाँ पे ग्रैंड माँ तो सब बताने लगती है कि घर में सारी जो चीजें वो कितनी ज्यादा महंगी महंगी है। तो लिंजी कहती है कि क्या हमारी फैमिली सच में इतनी ज्यादा रिच है। तो ग्रैंड माँ फिर उसे बहुत सारी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उसे देने लगती है और कहती है कि मैं कब से तुम्हें ये गिफ्ट में देना चाहती थी। याओ लिंजी से कहने लगती है कि सच में तुम तो कितनी ज्यादा लकी हो, ब्लाइंड होने के बाद भी इतनी अमीर फैमिली में तुम्हारी शादी हो गई। लिंजी बहुत ही अभी भी शौक में होती है और ग्रैंडमा से पूछ रही होती है कि क्या सच में हमारी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर है। तो ग्रैंडमा तो यहाँ पर कह रही होती है कि ऑफ कोर्स हाँ, पर तभी तभी शेन आ जाता है और कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं। और वो इस याओ से कहने लगता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो वो तो जानबूझ के फिर यहाँ पर लिंजी को शेन के बारे में सब बताने लगती है कि वो कितना बड़ा कंपनी का सीईओ है और कितना ज्यादा पैसे कमाता है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि इतने बड़े सीईओ ने तुमसे ऐसी शादी कर ली है जबकि तुम तो ब्लाइंड हो। वो शेन से कहती है कि मिस्टर शेन मुझे अच्छी तरीके से पता है आपकी बीमारी के बारे में, जिसे ठीक करने के लिए आपने बस लिंजी का यूज करो। तो मिस्टर शेन आखिर आपने तो इससे अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में बताया नहीं। लिंजी शॉक होकर इस बारे में शेन से कह रही होती है कि क्या ये सब सच है। तभी ग्रैंडमा सोचती है कि यानी लिंजी को कुछ पता ही नहीं था। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं। वो तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करने जा रही होती है तो शेन उन्हें रोकता है और कहता है कि ग्रैंडमा अब ये सब करना यूजलेस होगा। तभी इतने में शेन का असिस्टेंट यहाँ पर शेन की जगह लेकर एक्टिंग करने के लिए आ जाता है और वो कहने लगता है कि आखिर मेरे घर में कौन कौन से लोग आ गए। वो यहाँ पर शेन की ग्रैंडमा को नैनी की तरह ट्रीट करते हुए उनसे कहने लगता है कि आप आखिर ये सब क्या कर रही है। तो फिर ग्रैंडमा भी एक्टिंग करने लग जाती है कि मैं बस थोड़ा सा रिच बनने का प्रिटेंड करके अपने घर में गेस्ट लोग को लेकर आई थी, तो प्लीज बॉस मुझे फायर मत कर देना। लिंजी को तो बहुत बुरा लग रहा होता है और वो कहती है कि ग्रैंडमा आप दो दो पार्ट टाइम जॉब्स करती है, आखिर आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रही है, और फिर आखिर ये सब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट क्या था। तो फिर जल्दी से ग्रैंडमा उसे लेकर असिस्टेंट को दे देती है और बताती है कि असल में ये तो मेरे बॉस का है और मैं तो बस तुम्हें थोड़ा रिच बनने का एक्सपीरियंस देना चाहती थी, इसलिए ये सब झूठ बोल रही थी। तभी असिस्टेंट तो यहाँ पर ग्रैंडमा को फायर कर देता है कि अब से आप यहाँ पर काम नहीं कर सकती हैं, आपने ये सब करके बहुत ही गलत करी है। तो फिर ग्रैंडमा यहाँ पर अपसेट होने का नाटक करने लगती है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया। लिंजी कहती है कि वैसे भी आपको काम करने की जरूरत ही नहीं थी, अब से आप ये सब मुझ पे छोड़ दो। याओ कहने लगती है कि सच में तुम सभी मिलकर एक ब्लाइंड लड़की को चीट कर रहे हो, और वो लिंजी से कहती है कि तुम तो कितनी ज्यादा बेचारी हो। तो शेन कहता है कि कौन बेचारा है ये तो अभी पता भी नहीं है। तभी इतने में याओ को उसके डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुमने किससे पंगा ले लियो, देखो फालतू के पंगे मत लो, नहीं तो हमारी फैमिली के ऊपर असर पड़ेगा। यहाँ पर शेन उसे कहता है कि अब तो तुम्हें पता लग गया होगा ना कि मैं कोई कंपनी का सीईओ नहीं हूँ। तो फिर वो भी उसके साथ मिलकर एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि सॉरी, और वो लिंजी से भी माफी मांगती है कि एक्चुअली मैं बस झूठ बोल रही थी, मैं बस तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का रिलेशनशिप खराब करना चाहती थी। तो लिंजी कहती है कि क्या तुम ठीक भी हो, आखिर ऐसी हरकतें कौन करता है, क्या तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम था। तो याओ फिर कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। फिर शेन लिंजी से कहता है कि चलो हम लोग अब घर चलते हैं। फिर दोनों साथ में जब घर आ जाते हैं तो शेन यहीं पर ही बैठकर कुछ सोच रहा होता है। लिंजी उसके पास आके बैठती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने देर से एक ही जगह पे बैठे हुए, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है। तो शेन सोच रहा होता है कि मुझे लिंजी से ऐसे सब कुछ छिपाना नहीं चाहिए, मैं धीरे धीरे उसे बताऊंगा तभी तो वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी। फिर शेन लिंजी से बताता है कि असल में याओ ने सब कुछ झूठ नहीं बोली है, कम से कम इतना तो सच बोली है कि मुझे बीमारी है। तो लिंजी ये सुनने के बाद फिर उससे पूछती है कि आखिर इसमें उसकी क्या कंडीशन होती है। तो वो तुरंत ही एआई नेविगेशन सिस्टम को सब उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है। तो वो यहाँ फिर शेन की बीमारी के बारे में बता रहा होता है, जिसमें
जब भी उसकी कंडीशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसी को हक करना हो या फिर उसके क्लोज आना हो। लिंजी पूछती है कि अच्छा, तो तुम्हें इस वजह से एक पार्टनर की ज़रूरत थी? तो शेन कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे ऐसी कोई भी लड़की नहीं चाहिए थी। मैं अपनी बीमारी की वजह से ऐसी किसी भी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, पर फिर जब मैं तुमसे मिला तो मैं तुम्हें रियल में लाइक करने लग गया, और असल में मेरी बीमारी की कंडीशन तुम्हारी वजह से काफ़ी बेटर हो चुकी है, इसलिए अब इस दुनिया में तुम ही मेरी वन एंड ओनली एंटीडोट हो। और मैं तुम्हें इसलिए इस बारे में नहीं बता पा रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम डर जाओगी। लिंजी पूछती है कि फिर तुमने मुझसे शादी इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो या फिर अपनी बीमारी की वजह से? तो शैन तुरंत ही कहता है कि ऑफ कोर्स इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और वो उससे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए अपने ऊपर बिलीव करने के लिए बोल रहा होता है। तो लिंजी खुश होकर कहती है कि मुझे तुम पर बिलीव है, और देखना तुम जल्द ही जब ट्रीटमेंट ले लोगे तो ठीक हो जाओगे, और मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट में हेल्प करूंगी। और क्योंकि अब तुम्हारी बॉडी और ब्रेन दोनों ही मुझे लाइक करते हैं, तो अब मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाऊंगी। शेन पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? तो लिंजी फिर उसे चुप कराती है, और फिर यहाँ पर लिंजी तो पूरे डॉक्टर वाले लुक में आ जाती है, और यहाँ पर शेन को ठीक करने के लिए वो यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड सुना रही होती है, और उसे फिर वो हक भी करती है और कहती है कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। फिर शेन यहाँ पर उसकी आंखें देखते हुए सोच रहा होता है कि उसने ऑलरेडी डॉक्टर से बात कर ली है और वो उसकी आंखें ठीक करवा के रहेगा। वो उसे बता भी देता है कि जल्द ही तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तो लिंजी कहती है कि मेरी जब आंखें ठीक होगी ना तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही देखना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि शैन लिंजी को लेकर यहाँ क्लब हाउस लेकर आया होता है, और वो बॉस से बात करता है कि आज यहीं पर ही इंटरव्यू होने वाला है ना। तभी इतने में लिंजी से मिलने के लिए उसका कोई सीनियर आया होता है, जिससे फिर लिंजी मिलकर खुश होती है, और सीनियर कहता है कि तुम्हारी आंखें अभी भी ठीक नहीं हुई। तभी इतने में शैन पूछ लगता है कि आखिर तुम कौन हो? लिंजी बताती है कि ये मेरा सीनियर है, ये मेरे कॉलेज का सबसे टैलेंटेड पर्सन था और मैं इसे 10 साल से जानती हूँ। तो शैन ये सुनते के साथ ही सोचता है कि लिंजी उसे इतना टाइम से जानती है, तो यानी वो जिस पर्सन को लाइक करती है क्या ये वही है? फिर ये सीनियर लिंजी के हाथ में रिंग देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारी शादी हो गई? तो लिंजी बताती है कि हाँ, और ये शैन है मेरा हस्बैंड। तो यहाँ पर फिर वो तो शॉक हो रहा होता है, और उसे सब पता होता है शैन के बारे में, और वो सोचता है कि उसने लिंजी के लिए यहाँ पर 10 मिलियन लगाया हुआ है। फिर लिंजी का बॉस उन्हें सीनियर हान के बारे में बताने लगता है कि वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन है और आज के इंटरव्यूअर में से एक है। तो फिर लिंजी काफी इम्प्रेस होती है और अपने सीनियर की तारीफ करने लगती है कि तुम तो टीम लीडर बन गए हो, और वो यहाँ पर जोक भी करने लगती है। तो फिर वो उसके सर पे हाथ करता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी पहले की तरह ही हो। फिर वो यहाँ शैन से बैग भी ले लेता है और कहता है कि मैं अभी लिंजी का ख्याल रखूंगा। वो उसे लेकर चला जाता है। फिर शैन तो यहाँ बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वो अंदर फिर लिंजी को देखने जाता है। वो अपना यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही होती है और सीनियर उसकी तारीफें कर रहा होता है कि वो तो और भी अमेजिंग हो चुकी है। यहाँ बाहर शैनी सब सुनकर गुस्सा हो रहा होता है कि ये तो मेरी लिंजी के पीछे पड़ गई है। फिर लिंजी जब यहाँ अपने सीनियर से बातें कर रही होती है तो फिर वो उसके हस्बैंड के बारे में और पूछ रहा होता है। तो लिंजी सब बता देती है कि वो मंथली कितना कमाता है कितना नहीं। तो फिर सीनियर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने इस ऑर्केस्ट्रा में पूरे 10 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो कोई नॉर्मल बंदा थोड़ी ना हो सकता है। फिर यहाँ पर लिंजी तो ये सब सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और फिर वो शैन से बहुत ही गुस्से में बात करती है और कहती है कि अब हम घर चलते हैं। फिर जैसे ही दोनों कार में आके बैठते हैं तो फील करती है कि ये कार तो पूरी लग्जरी कार जैसी है, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं पता कर पाई थी। फिर यहाँ पर लिंजी उससे काफी सारे सवाल करने लगती है कि क्या ये कार बहुत ही महंगी है, और वो उसे झूठ बोल रहा है। तो यहाँ पर शैन तो फिर से बहाना बनाकर उससे अपनी बातों में ले लेता है। तो लिंजी कहती है कि लगता है तो फिर तुम दिखने में बहुत ज्यादा ही अमीर लगते होंगे, तभी तो हर कोई तुम्हें बहुत ही अमीर समझ लेता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंजी वापस से यहाँ पर अपनी म्यूजिक क्लास के लिए आई होती है और यहाँ पर उसका सीनियर उसे सिखा रहा होता है। तभी इतने में ग्रैंड माँ यहाँ पर लिंजी को देखने के लिए आई होती है और वो यहाँ पर बहुत ही अपसेट हो रही होती है कि उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को कोई और चुराने के पीछे पड़ा हुआ है। वो इन दोनों का फोटो लेकर तुरंत ही शैन को भेज देती है और कहती है कि तुम खुद कुछ करो। शैन जब ये देखता है तो वो और अपसेट हो जाता है कि लिंजी तो उसे छोड़कर किसी और के पास जाने वाली है। फिर वो तो यहाँ पे रोने लग जाता है। अभी इतने में से लिंजी की कॉल आती है और वो बताती है कि उसे कोई इवेंट में जाना है और वहां पर उसके साथ उसका सीनियर भी जाने वाला है, और क्योंकि काम के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। तो शैन उसे कहता है कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम जा सकती हो। फिर कॉल रखने के बाद वो तो यहाँ पे बहुत ही रो रहा होता है और वो अपनी इमेजिनेशन में सोचने लग जाता है कि लिंजी उसे छोड़कर हान के साथ चली जाएगी।
और वो उसे कह देगी कि अब वो उसकी कोई काम का नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ इसे साथ में लेकर जाती है उसी होटल और कहती है कि तुमसे खुद तो कुछ होगा नहीं, चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो यहाँ पर क्लीनर बनने का प्रिटेंड कर रही होती है और साथ ही साथ शैन भी पीछे लगा होता है और दोनों यहाँ पर छुप कर पता कर रहे होते हैं कि आखिर लिंजी कौन से रूम में। तभी लिंजी जैसी बाहर आती है तो शैन यहाँ मौका देखकर अपने रूम में चला जाता है और लिंजी को फिर शक हो जाता है कि यहाँ पर उसे फील हुआ कि शैन था, पर जल्दी से ग्रैंडमा यहाँ पर उसे बातों में घुमा लेती है और पता नहीं लगने देती है। फिर यहाँ पर लिंजी के सीनियर को इस बारे में पता लग जाता है कि यहाँ पर शैन भी आया हुआ है, तो वो जानबूझ के उसे जेलस करवाने के लिए और लिंजी के साथ रूम में जाता है। और फिर जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तो शैन उन लोग की थोड़ी सी बातें सुनने की कोशिश करता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि लिंजी असल में हान के प्रपोजल को हाँ बोल रही है, ऐसा वो गलत समझ लेते हैं। और तभी इतने में लिंजी को यहाँ रूम में फील होता है कि यहाँ पर शैन है। शैन उसे बता देता है कि हाँ वो यहाँ उससे मिलने आया था। उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती होंगी। लिंजी सोचती है कि शैन उससे डिवोर्स लेना चाहता है क्योंकि अब वो उसे बर्डन समझ रहा है, ऐसा वो सोचने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडमा उन दोनों को एक करने के लिए मौका देखकर यहाँ पर सारी लाइट्स कट कर देती है। जैसे ही लाइट जाती है तो शैन तो डर जाता है और जल्दी से लिंजी को हक करता है। लिंजी उसे बैठाती है और पूछती है कि आखिर ये तुम्हारी बीमारी की वजह से हुआ है या फिर तुम अंधेरे से डर रहे हो। शैन उसे बताने लगता है कि उसके साथ पता नहीं कौन सी चीज हुई थी जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो गई और उसे अब अंधेरे से भी तो डर लगता है। वो तो लिंजी को जाने के लिए बोल रहा था, पर लिंजी उसे हक करती है और कहती है कि तुम अभी बहुत ही बीमार हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर शैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और लिंजी को किस करता है। फिर इतने में जैसी लाइट आती है तो शैन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और वो कह देता है कि सॉरी, अब मैं वैसे वापस नहीं करूंगा, मुझे पता है कि तुम उस हान के पास जाना चाहती हो। लिंजी कहती है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। शैन बताता है कि मैंने तुम लोग की सारी बातें सुन लिया, तुमने उसके प्रपोजल को हाँ बोली हो। लिंजी कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तो बस उसे ये हाँ बोल रही थी कि मैं उसके साथ बिजनेस पार्टनर बनने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पर शैन को अब पता लगता है। लिंजी उससे कहती है कि अच्छा, तो तुम सोच रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ कर जाने वाली हूँ और तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँ। तो शैन जल्दी से उससे हक करता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर शैन यहाँ पर लिंजी के लिए पूरे 26 गिफ्ट लेकर आता है और बताता है कि आज तुम्हारा 26 बर्थडे था ना, तो मैंने उसके लिए सारे गिफ्ट खरीदा हूँ। लिंजी कहती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने इसलिए आए थे क्योंकि तुम मुझे बर्थडे सरप्राइज देना चाहते थे। शैन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, एक और सरप्राइज है। वो यहाँ पर एक रिकॉर्डर लेकर आया होता है जिसमें वो उसकी मॉम की आवाज सुनाता है और उसकी मॉम उससे बर्थडे विश करी होती है। तो लिंजी शॉक होती है कि मेरी मॉम की आवाज कैसे। तो फिर वो बताता है कि उसने एआई से ये भी बनवाया। लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से शैन को हक करके रोने लगती है कि उसने इतने टाइम बाद अपनी मॉम की आवाज फिर से सुन पाई है। फिर नेक्स्ट डे शैन खुद ही लिंजी को लेकर हान के साथ उसे बिजनेस ट्रिप के लिए छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर हान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि लिंजी तो शैन को कुछ ज्यादा ही पसंद करती है, इसलिए वो चाहे कुछ भी कर ले वो शैन से उसे छीन ही नहीं सकता। फिर फाइनली लिंजी का सर्जरी वाला दिन आ जाता है और जैसे ही उसकी सर्जरी कंप्लीट होती है तो यहाँ पर शैन को देखकर खुश हो रही होती है, पर जानबूझ के प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और वो ठीक ही नहीं हुई। डॉक्टर्स तो शॉक हो जाते हैं कि हमारे हिसाब से तो सर्जरी कंप्लीट हुई थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है। फिर शैन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाता है कि लिंजी अभी भी कुछ नहीं देख पा रही है। वो अपने आप को बस कंट्रोल करते हुए लिंजी से कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आंखें ठीक करवा के रहूंगा। लिंजी तो उसे देखी जा रही होती है और सोचती है कि सच में वो कितना ज्यादा हैंडसम है। वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि सच में उसे बहुत ही बड़ा ट्रेजर मिल चुका है। फिर डॉक्टर कहने लगते हैं कि हमें फिर से कुछ रिसर्च करनी पड़ेगी। जल्दी से फिर लिंजी उन्हें रोकती है और कहती है कि अभी तो मेरा ट्रीटमेंट हुआ है और आपने इतनी सारी इंजेक्शन लगाओ तो मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो फिर शैन भी यहाँ कह देता है कि अभी के लिए लिंजी को रेस्ट करने देते हैं। तो डॉक्टर मान जाते हैं और फिर शैन लिंजी को यहाँ से अपने घर लेके जाता है और शैन को तो पता ही नहीं होता कि लिंजी तो यहाँ पर अच्छे से उसका विला देख पा रही होती है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हुआ, तो फिर शैन सब बताता है कि उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। लिंजी देखती है कि चाहे यहाँ का सोफा हो या फिर कोई भी चीज हो, सब इतनी ज्यादा महंगी महंगी है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ और वो यहाँ पर असिस्टेंट को खाना बनाने के लिए लेकर जाती है और लिंजी ये सारे इशारे इन लोगों के देख रही होती है। फिर लोग जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो भी यहाँ पर काफी इशारे करे होते हैं और लिंजी तो बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती है। फिर यहाँ पर वो फिश के कांटे निकाल कर अच्छे से खाने लगती है। तो ये देखकर ग्रैंडमा और शैन दोनों शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुमने कैसे कर ली। लिंजी कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। वो यहाँ पर वाइन निकाल कर एक ग्लास पी लेती है। तो फिर लोग और शॉक हो जाते हैं और शैन पूछता है कि क्या तुम्हें सब दिखाई दे रहा है। तो लिंजी कहती है कि हाँ, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है और अब मैंने ये भी देख लिया कि तुम लोग कैसे मुझे झूठ बोल रहे थे। वो शैन को खास करके यहाँ पर चिल्ला रही होती है
और ग्रैंडमा को तो वो थैंक यू बोल रही होती है कि आपने इतने टाइम से मेरा केयर करे, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। शेन यहाँ पर उसे मनाने की कोशिश करता है। लिंसी कह देती है कि अब कोई फायदा नहीं है, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ खेले हो, मुझे इतना सारा झूठ बोलकर। फिर इसके बाद लिंसी यहाँ से चली जाती है अपने सीनियर के साथ काम करने के लिए। वहाँ पर शेन उसे मनाने चाहता है तो भी वो नहीं मानती है और इसे यहाँ पे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करके दे देती है। तभी इतने में ग्रैंडमा यहाँ पर आ जाती है शेन की हेल्प करने के लिए और वो लिंसी को बताती है कि मैंने असल में शेन के साथ पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई थी कि अगर इसका और तुम्हारा डिवोर्स हो गया ना तो फिर मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर दूंगी। तो लिंजी सुनकर शॉक हो रही होती है कि क्या है। वो मना करती है कि नहीं, मुझे आपकी ये सब प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। शेन कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अब हमारा डिवोर्स हो गया है तो फिर सारी चीजें तुम्हारी है और उल्टा अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना घर है, ना पैसा है, ना कुछ। और फिर वो लिंसी को मनाने लग जाता है कि प्लीज अब मुझे माफ कर दो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। लिंसी फिर भी नहीं मानती है। शेन उसे एक्सप्लेन भी करता है कि उसने इसलिए उससे सच छुपाया था क्योंकि उसे डर था कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। और शेन का ये सब भी कहकर कुछ फायदा नहीं होता। फिर वो घर आकर इतना अपसेट बैठा होता है, तभी उसकी ग्रैंडमा उसे इस बारे में डिस्कस करती है और उसे उसकी पुरानी टाइम के बारे में बता रही होती है। शेन को यहाँ पर अपनी पुरानी फोटो एल्बम देखने के बाद फिर कुछ चीजें पता लगती है और अपनी ग्रैंडमा से भी कि असल में शेन ने एक बार एक एक्सीडेंट में किसी लड़की की जान बचाया था और वो कोई और नहीं लिंजी थी। तो यहाँ पर फिर शेन को अब पता लगता है कि 10 साल पहले से लिंजी उसे पहले से लाइक करती है और वो तो उसे भूल चुका था लेकिन उसे वो अभी भी याद है। फिर शेन यहाँ पर स्कूल वाले कपड़े पहनकर लिंजी से मिलने जाता है उसे उस बारे में बात करने के लिए, पर यहाँ पर लिंजी अभी भी उससे बहुत गुस्सा होती है। नेक्स्ट डे लिंजी जब अपने कंपटीशन के लिए गई होती है तो यहाँ पर म्यूजिक प्ले करते टाइम पर याओ आ जाती है और वो लिंजी को बुली करने आई होती है। तो शैन और हान दोनों ही लिंजी को प्रोटेक्ट करने जाते हैं और फिर यहाँ पर दोनों को ही चोट लगती है तो लिंजी तो हान की केयर करती होती है और इतने में लिंजी को बचाने के चक्कर में शैन को ज्यादा ही चोट लग जाती है। तो फिर ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब शैन को होश आता है तो लिंजी उसे चिल्ला रही होती है कि आखिर उसे ऐसे खतरे वाला काम करने की क्या जरूरत थी। फिर ग्रैंडमा इन दोनों को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चली जाती है और फिर शैन के यहाँ इतना मनाने पर लिंजी फाइनली उसे माफ करने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि दोनों अपनी हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं और शैन की कंपनी ने और भी एआई मॉडल्स बना चुके होते हैं। तो शैन ने यहाँ पर एक ऐसा वीडियो बनाया होता है जिसमें लिंजी अपनी मॉम को देख पा रही होती है, इससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।